मेरे कुछ ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमान से दूर चाहता हूँ। ज़िंदगी भले गुमनाम रहे और मौत में मशहूर चाहता हूँ। मैं हूँ मोहसिन शेख, मिशन बॉस मानवाधिकार युवा फाउंडेशन का फाउंडर, नेशनल प्रेसिडेंट। हमने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी और काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए से हमें इस नाम के बारे में पूछा कि मानवाधिकार संगठन, ये नाम तो देश के हर एक जनता को, हर एक भारतीय को पता ही है, मगर आपने जो मिशन बॉस ये नाम रखा है, तो इस नाम का मतलब क्या है? तो जब इलेक्शन आते हैं और इलेक्शन में इस देश की जनता बॉस की भूमिका में होती है। मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, काउंसलर और हर पार्टी के नेता जो है वो हमारे देश के हर एक भारतीय नागरिक के पास जाते हैं, बड़े ही मान सम्मान से उन्हें अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए वोट रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें मतदान करके, वोट दे करके जिता कर लाए। तो उस इलेक्शन के वक्त में बॉस की भूमिका में हमारे देश का हर एक भारतीय नागरिक होता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि हमारे देश का नागरिक सिर्फ चंद वक्त के लिए रिस्पेक्टफुल उन्हें बिहेवियर मिलता है सभी का, तो हम ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे देश का हर एक नागरिक मान सम्मान के साथ सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं बल्कि साल के 360 दिन और हर दिन उसे मान सम्मान मिले, वो बॉस की भूमिका में रहे। ये सोचते हुए हमने मिशन बॉस मानवाधिकार संगठन की बुनियाद रखी और ये नाम रखा। अब मिशन ही क्यों? लोगों ने पूछा मिशन ही क्यों? देखिए, जब देश चलाना होता है तो हर पार्टी के पास एक मिशन होता है। एक इंस्टीट्यूट चलाना होता है तो उनके पास मिशन होता है। अगर किसी भी कार्य को लेकर के कोई चल रहा है तो वो मिशन के तहत चल रहा है। इसीलिए हमने नाम मिशन बॉस मानवाधिकार युवा फाउंडेशन रखा है कि देश का हर एक नागरिक बॉस की भूमिका में हो और मिशन ये हो कि रोज़गार, शिक्षा, आरोग्य, ये सारे विषय, ये सारे काम उनके आसानी से उन्हें उनका हक मिले और सरकार किसी की भी हो। हमें कोई निगेटिविटी नहीं चाहिए हमारे संगठन के अंदर या संगठन से जुड़ने वालों को हम यही कहते हैं, हमें कोई निगेटिविटी नहीं चाहिए। हमें किसी तरीके की कोई क्रॉसिंग नहीं चाहिए कि हम किसी के काम में क्रॉसिंग करें, किसी की कोई निगेटिविटी फैलाए, कोई गलत काम करे, तो ये काम को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पॉजिटिविटी के साथ, हमारा एक तबका है जो कि मिडिल क्लास से भी नीचे आता है, जो कि 5,000 10,000 कमाने वाला तबका है, तो उनकी मदद हम किस तरीके से करें। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि कहीं सफ़र करते हैं तो वो लोगों से पूछते हैं ये बस कहाँ जा रही है, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, ये प्लेन कहाँ जा रहा है। उनके पास में आँख होते हुए भी वो लोगों के मोहताज होते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर हम लोग जागरूकता और अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज़ रखी है, आप लोग किस तरीके से मान सम्मान के साथ अपने हर काम में और अपना हर काम लोगों के सामने मतलब एक कमज़ोर ना बनते हुए अपने आप को वैल्यूबल बनाए, अपनी वैल्यू को पहचाने। देश का हर एक नागरिक अपनी वैल्यू को पहचाने, अपने काम को पहचाने, अपने कर्तव्य को पहचाने। इसी के लिए हमने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी है। हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं रोज़गार के विषय में, शिक्षा के विषय में
और आरोग्य के विषय में, इन तीनों विषयों को लेकर के हम बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने हमारे कुछ प्लानिंग है, कुछ हमने सोच रखा है हमारे पास में, वो हम रखेंगे। और कम से कम में जो कि हमारा जो गरीब तबका है वो अपना पेट काट करके शिक्षा हासिल करता है, तो उनके लिए अच्छा कोर्सेस कम से कम फीस में हम कैसा दे सके, उसके लिए हमने कुछ प्लानिंग सोच रखी है। और रोज़गार के लिए हमने कुछ प्लानिंग सोच रखी है। हम किसी नेतागिरी या नेता बनने नहीं आए हैं, हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमें कोई पॉलिटिक्स से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो गरीब और एक मिडिल क्लास से भी निचला तबका है उनके लिए अच्छा काम करना है, और अच्छा काम करके लोगों की सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है। तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे इस फाउंडेशन से जुड़े, इस फाउंडेशन की नींव बने, इस फाउंडेशन का पाया बने। ये फाउंडेशन आपकी नींव है, ये आपका पाया है। तो देश के हर राज्य में हम अपने पोस्ट होल्डर जल्द से जल्द डिक्लेयर करेंगे, और 29 राज्य में महाराष्ट्र के अंदर हर एक ज़िले में हमारे पोस्ट होल्डर रहेंगे जो आपकी हेल्प के लिए वो काम करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे साथ जुड़े और मानवता की सेवा करें, खल के खुदा की खिदमत करें, और सही रास्ते के साथ में संविधान के दायरे में रहते हुए जो हमें कार्य करने हैं और अच्छे काम करने हैं, उस काम को आप सब मिल कर के हमारा साथ और सपोर्ट दे, एक दूसरे की ताकत बने, और देश में भाईचारा, एकता, अमन, ये सारी चीज़ें बरकरार रखते हुए हमें जात पात धर्म इन सब से उठकर एक आवाज़ बननी है, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं इंडियन, हम हैं भारतीय, और हम हैं यहाँ के बॉस की भूमिका में आप और हम रहने चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।